नमस्कार एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। बज गया शाम के 6:30 और मेरे साथ हैं BARL रिटेल कंपनीज में काम करने वाली प्रिया मैडम। और शार्प 6:30 हमने अपना टाइम रखा था पॉडकास्ट के लिए। और हम पॉडकास्ट जेम प्रोक्योरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम रवि ठाकुर है, मैं प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट हूँ। पिछले 14-15 ईयर्स से मैं गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस में काम कर रहा हूँ। और अपने कैरियर के दौरान हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बायर्स, सप्लायर्स, एजेंसीज, कॉन्ट्रैक्टर्स को मैंने ई प्रोक्योरमेंट टूल्स पे मैंने ट्रेन किया है। अपने कैरियर के दौरान पहले तो जेम पोर्टल अभी बाद में आए, लेकिन उससे पहले जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हुआ करते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ NIC के पोर्टल्स हैं, टेंडर्स विजार्ड के पोर्टल्स हैं, C1 इंडियाज के पोर्टल्स हैं, या अदर SRM, SAP SRM के मॉड्यूल्स हैं। उन पोर्टल्स के अलावा अब गवर्नमेंट जो है, जेम पोर्टल पर गवर्नमेंट टेंडर्स धीरे धीरे मूव करते जा रही है, चाहे सर्विस के की सप्लाई हो या प्रोडक्ट की सप्लाई हो। तो जेम पोर्टल सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, अगर आप गवर्नमेंट के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो मैडम प्रिया जी ने हमारे 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमने शेड्यूल किए थे, मैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था लास्ट 5 डेज के ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हम उसके बारे में बात करेंगे और इस पॉडकास्ट में मैडम हमें बताएंगे कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने क्या क्या सीखा। तो मैडम प्लीज थोड़ा अपने आप के बारे में इंट्रोड्यूस करें। मैं प्रिया एज अ अकाउंटेंट BRL रिटेल में जॉब करती हूँ सिंस 2018। तो पहले तो ऐसे ही रिटेल सेल, पहले क्या अभी भी ऐसे रिटेल सेल कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट में बहुत ऐसा ट्राई करते थे फॉर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल प्रोडक्ट को लेके। बट डायरेक्टली हम वहां पे जा नहीं सकते बिकॉज वो अलाउड नहीं होता है कि डायरेक्टली हम अपने ब्रांड को जाके पिच करें और अनब्रांड को भी करें, तो वो अलाउड नहीं होता है। बट जेम के बारे में पता चला, फिर अब मैं इसके बारे में पता चला और मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस वगैरह देखे, यूट्यूब पे देखे, बहुत कुछ देखा, पर कहीं से भी वो वर्कआउट नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आप कोर्स प्रोवाइड करते हो। फिर मैंने अविक के लिए कोर्स लिया और वो बहुत बेनिफिशियल था। उस पे मुझे मतलब पूरा क्लैरिटी आ गया, अबाउट 80% मुझे लगता है आ गया। पूरा 100% तो नहीं आ सकता है, बट फिर भी बेड्स को कैसे चेक करते हैं, कहाँ पे वो आता है, कहाँ शो करता है। फिर मैंने जो कैटलॉग लिस्टिंग किया है, डिपेंड अपन मतलब उसके ऊपर कहाँ पे आ रहा है, मुझे कैसे चेक करना है, क्या नहीं करना है। इट तो वो मीन्स सब कुछ मुझे, हाँ। it means where you'll upload your catalogs, whether it is हाँ हाँ Q2 हाँ category, Q3 category. हाँ, Yeah, how will सब you कुछ पता चला। look into the golden parameters for fetching हम्म only your हम्म product, हम्म है ना? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब इस पे ऐसा है ना कि नॉट मन, मतलब इस सिर्फ बेड्स को लेके नहीं है, आपका सिंगल ऑर्डर भी आता है। तो सिंगल ऑर्डर भी हम कैसे ले सकते हैं, अपना रेट हम कैसे कम करके उसको शो कर सकते हैं, जी मतलब जी जी। कंज्यूमर कैसे देख सकता है उसको और कैसे वो ऑर्डर कर सकते हैं। बिकॉज एज पर गवर्नमेंट उनका ये रूल है कि हम मतलब गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है वो ज्यादा जेम ही यूज करें, यस मैम, यस मैम। क्योंकि वो अपने ऐप को ही, अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ही ज्यादा पिच जी करेंगे ना। जी जी तो जी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एक एक पीस करके भी मैंने 3-4 ऑर्डर रिसीव किए, वो सीखने के बाद अब उसको भी प्रोसेस कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अब पहले स्टार्टिंग में जब ऑर्डर आया था मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज थी। इट मीन्स फ्रॉम अपलोडिंग ऑफ कैटलॉग Traffic, तो इनवॉइस हाँ जनरेशन की आप बात कर रही हैं। हाँ हाँ हाँ। पूरा कैसे, मतलब कैटलॉग है मेरे पास बट इसको लिस्ट कैसे करना मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं आता था। अब मैं लिस्ट भी कर दी, पर वो सामने वाले मतलब जो भी परचेसर है उसको वो दिख रहा है नहीं दिख रहा, मतलब जो बायर है उनको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे वो समझ में नहीं आता था। जी तो जी वो सब कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे सेट करनी है, कैसे कैटलॉगिंग करनी है अपने, मतलब पार्टिकुलर वो प्रोडक्ट जो वो Q2 कैटेगरी में है या Q3 कैटेगरी में है। तो Q2 क्या होता है, Q3 क्या होता है, वो सब कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो वो राइट बहुत राइट क्या पता, पूरा ही क्लियर हुआ वो क्या राइट होता है राइट। नहीं होता है, कौन कर सकता है नहीं कर सकता है। तो एक नया चीज सीखने को मिला, या बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। मैडम ये कोर्स जो नए इंटरप्रेन्योर्स हैं, हम्म। स्टार्टअप कंपनीज हैं, MSMEs हैं, उनके लिए हाँ कितना हाँ बेनिफिट होगा? या जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जो खासकर मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं,
या हम्म। मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ने के बाद पास आउट जब होते हैं तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं, और वो कंपनी गवर्नमेंट के साथ व्यापार करती है, तो उन सिनारियों में अगर देखें तो कैसे बेनिफिटेड, अगर बेनिफिट होंगे वो। ये इसीलिए बेनिफिटेड है बिकॉज जब हम काम करते हैं एज अ रिटेल, पहले हम, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग सिंस 8 years एज अ रिटेल काम कर रहे थे, बस एज रिटेल में सेल करना है, वो सब करना है। बट गवर्नमेंट में भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, बट वो थ्रू जेम मिलेंगे। कि बहुत सारे उनके रिक्वायरमेंट, 200 यस पीस मैम। 300 पीस के उनके रिक्वायरमेंट है, वो सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करना है, उनके वहां पे वो पहुंचाना कैसे है, कैसे करके नहीं करना है, तो वो सब जेम के थ्रू हो रहा है। तो यस। एज अ एंटरप्रेन्योर हो गया, न्यू प्रोप्राइटर हो गया, एमएसएमई, उनको तो और करना चाहिए अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो। यस मैम। हम्म। पूरे साल में हम जितना सेल नहीं करेंगे, वो मुझे लगता है कि हो सकता है एक ऑर्डर में ही वो हो जाए। तो तो ये बहुत बेनिफिटेड है, मतलब यस सबके मैम। लिए करना चाहिए। यस मैम। और बिड्स के बारे में, एटीसी के बारे में, टाइप्स ऑफ बिड्स के बारे में आपको कैसे मतलब कि क्लैरिटी मिली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान? बिड्स एक तो क्या, कस्टम बिड हो गया, बीओक्यू बिड हो गया, या प्रोडक्ट बेस्ड बिड होता है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिड है। एज पर आपका रिक्वायरमेंट, आपने जैसे कैटलॉगिंग किया है उसके ऊपर भी बिड्स आता है। तो वो सारा कैसे करके देखना है, उसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए, कैसे करके उसको पूरा फिल करके सबमिट करना है, फिर उसके रिजल्ट्स जब आएंगे तो वो कैसे करके आएंगे, वो कैसे चेक करना है, तो वो सब सीखा, सब कुछ देखा वो। वेरी गुड। तो हमारे ट्रेनिंग के जो शेड्यूल थे और ट्रेनिंग का जो मटेरियल था, तो उसके अगर आप एनालाइज करेंगी तो उसमें आप कितना पॉइंट आप हमारे ट्रेनिंग मटेरियल को देंगी और हमारे स्किल को? मैं तो 10 out of 10 दूंगी, बिकॉज बहुत आपने बहुत। सिखाया एक तो बहुत अच्छे से, ठीक है। सेकंड, आपका सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे ये लगा कि आप मेरे अकॉर्डिंग टाइम कर देते थे, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ। अब मुझे एवरी टाइम ऐसा टाइम नहीं मिलता था कि जब भी बैठ जाओ, तो वैसे अब कभी ऐसे 6:30 का टाइम था, मैं कभी आपको बोलती थी ठीक है 7 से करेंगे या आज नहीं करेंगे, तो आपने वो कर दिया। मतलब सब कुछ ये करके, जॉब करके भी कोई सीख सकता है जिसको यस कुछ मैम। एक्स्ट्रा यस मैम। स्किल सीखना है। और जनरली। ये इन फ्यूचर मुझे लगता है बहुत बेनिफिट भी है इसका, यस मैम। बहुत सारे हाँ। ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट अभी सबको पता नहीं है इसके बारे में, यस मैम। लेकिन नियर फ्यूचर में बहुत बेनिफिट है जी। इसका। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूंगा। जी। ये 2025 अभी ईयर चल रहा है, तो हाँ। स्टार्टअप महाकुंभ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रैल में लगा हुआ था प्रगति हम्म। मैदान में। तो वहां पर मैं गया था। मैं भी तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ ई टेंडर हम्म। की, जेम पोर्टल की, या अदर हम्म। प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं। तो मैं हम्म। अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं अपने आप को वहां पर अपने आप को बताने गया था कि मैं क्या करता हूँ, मेरे स्किल क्या है, मैंने कैसे हम्म। अपने आप को एक्सपर्टीज ये बिल्ड की है पिछले 14 ईयर्स में। तो मैंने हम्म। देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है, जेम जी। पोर्टल को लेकर वेरी, इट मीन्स रेविड एक्शन में है, और सभी जगह गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस पुराने पोर्टल्स पे हुआ करते थे, उसको हम्म। छोड़ करके सारे जेम पर शिफ्ट हो रहे हैं। और अच्छा। और ये चीजें ऐसी हैं कि जेम इज वेरी गुड टूल फॉर गवर्नमेंट। ट्रांसपेरेंसी है, हाँ, ईज टू ट्रांसपेरेंट, वर्क है इसमें। but little bit difficult for the beginners, because it is equipped with different type of different type of modules, like हम्म। as you have understand in training, जैसे आपने सीखा है, हाँ चाहे हाँ। कैटेगरी सर्च, तो पहले तो कैटेगरी सर्च हम्म। करना चाहिए कि हम किस कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। लिस्ट करेंगे। कैटेगरी सर्च करना हो, या हमें अगर प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड हो, तो हमारे कैटलॉग्स, कैसे कैटलॉग जेम पर अपलोड किए जाएं, उनके प्राइस कैसे अपलोड किए जाएं, तो हाँ ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ आपने जैसे बताया, ये चीजें उन लोगों के लिए बेनिफिटेड है जो मार्केटिंग में काम करते हैं, प्रोजेक्ट हाँ मैनेजर्स हैं, हाँ। सेल्स मैनेजर हैं, या हम्म। एक और टर्म होता है प्री सेल। भी एक टर्म हम्म। होता है जिसमें बच्चे काम करते हैं, खासकर जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, वो जो पास आउट होते हैं अपने कॉलेजेस से, तो अगर उनकी हाँ, कंपनी गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रही है तो जेम सीखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। यस मैम। यस मैम। तो आप उन
प्रोजेक्ट मैनेजर्स को या प्रोप्राइटर्स को कैसे कहेंगे कि ये कोर्स उनको सीखना चाहिए? मैं तो यही बोलूंगी, अगर आपको अपना सेल का ग्रो करना है और आपको बल्क ऑर्डर्स चाहिए तो आप जेम सीखो। आपको खुद पता चलेगा, मुझे पहले पता नहीं था जब तक मैंने ये कोर्स नहीं किया था। मैंने सुना था कि हाँ होता है, ऑर्डर्स आते हैं, बहुत कोई बोल रहे थे। पर जब अभी मैं कर रही हूँ तो ऑर्डर्स आते हैं। अब आप वो क्रैक कर पाओगे या नहीं, दैट डिपेंड्स अपन योर प्राइस। वो तो यस टोटली मैम। आपके प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज ऑल इंडिया में कंपिटिटर्स है, कर रहे हैं, तो आपको भी यस मैम। compete तो करना पड़ेगा, बस वही है। बट ऑर्डर्स आते हैं, यस। ऑर्डर्स बहुत आते हैं, निकलते हैं। ठीक है मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम कीमती समय देने के लिए। जी। होप BRL रिटेल जिम पर बहुत अच्छा काम करे और उनको काफी ऑर्डर्स आए आने वाले टाइम में। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ट्रेनिंग दिया तो मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा एवरी नहीं टाइम। नहीं, आप तो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि आप तो ऐसा नहीं है कि बस 2 हफ्ते का ट्रेनिंग हुआ, शायद 5 दिन का ट्रेनिंग आपका 2 हफ्ते में हुआ। बस जी आपने वहां हेल्प आउट किया, आप उसके बाद भी आप कॉल करके आपने पूछा कि हाँ कहीं हेल्प मतलब चाहिए तो आप जी जी बता जी दो, जी। वो सबसे अच्छा है। आफ्टर सेल सर्विस आपका बहुत अच्छा है, यस मैम। वो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर योर काइंड वर्ड्स। ऑन दिस नोट वी आर कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट। होप जी। आपकी कंपनी काफी ग्रो करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।